हेलो फ्रेंड्स, तो जुड़िए, फटाफट जुड़िए जुड़िए हम लाइव आ चुके हैं। जुड़िए फटाफट, 2 मिनट के अंदर में क्लास में लाइव आइए फटाफट। फ्रेंड्स प्लीज़ क्लास के अंदर आप लोग लाइव आइए। चलिए, तो आज के क्लास को हम ज़्यादा देर नहीं लेके जाएंगे, बहुत ही जल्द शुरू करेंगे और बहुत ही जल्द ख़त्म भी करेंगे। तो आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आ गए हैं तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करके बुला के लाइए। जाइए फटाफट, 1 से 2 मिनट का समय ले लीजिए और जाइए जाके बुला के लाइए। आज का क्लास और भी धमाकेदार मज़ेदार होने जा रहा है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए, हम आज फिर से कमेंट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप कमेंट थोड़ा सा बचा के कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इस चैप्टर का जो लेखक परिचय है और जो इसका पहले पद का जो व्याख्या है वो करा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का जो काव्यखंड है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो चलिए, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं? थोड़ा सा यस सर लिख करके कमेंट कीजिए। तो थोड़ा सा आप लोग कितने लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट और लेखक का परिचय देख रखा है? तो आप यस सर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं देख रखा है तो इस वीडियो के समाप्ति के बाद मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाइएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आप 1 मिनट अब 30 सेकेंड और लीजिए और जाइए फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। भाई फटाफट से शेयर कीजिए। जब तक 10-12 लोग नहीं होते हैं तो क्लास को चलाने में मज़ा नहीं आता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं। देखिए, आप अपने पास किताब होगा तो खोल के बैठ जाइएगा और उसमें जो परिभाषा है, जो शब्दावली है, उसको भी खोल के रख लीजिएगा, क्योंकि आप तो याद करिएगा नहीं, ठीक है। और नहीं याद कीजिएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा भाई समझने में, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पर खासा ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट जो है वो तो पढ़ते रहते हैं लेकिन रिप्लाई देने का जो है टाइम नहीं मिलता है। और भाई फ्लो में पढ़ाने के चक्कर में जो है ना, कमेंट पर उतना ज़्यादा निगरानी रखना संभव नहीं है। तो आप सिर्फ यस सर, अगर समझ में आए तो यस सर और नहीं समझ में आए तो नो सर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिख रखा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। आप ध्यान से समझिएगा कि गुरु नानक जी ने पहला जो पद लिखा था उसमें लिखा था कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि इस संसार में राम के नाम के बिना, यानी कि ईश्वर की सच्चे हृदय से भक्ति किए बिना इस संसार में जो हमारा जीवन है, जो जन्म है, वो क्या है? व्यर्थ है। ऐसा गुरु नानक जी ने कहा था, ठीक है। तो देखिए, अब हम दूसरे पद की व्याख्या को समझेंगे और सीखेंगे कि आखिर इसमें गुरु नानक जी ने क्या बताया है। आखिर क्या ऐसा वजह है कि जो नर है वो दुख में दुख नहीं मानता है? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जिससे नर को, किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को दुख में दुख नहीं होगा? तो चलिए द्वितीय पद को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फटाफट आप लाइक कीजिए, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। तो लाइक में कंजूसी मत कीजिए भाई, देखिए लाइक में कंजूसी कीजिएगा, पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। लाइक कीजिए और जो नहीं आए हैं उनको कृपया जाइए और बुला के लाइए, फटाफट से शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, हमने जितना भी शेयर करना था कर दिया है, ठीक है। आप अपने तरफ से देख लीजिएगा। चलिए देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो में कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान को जो है ना यहीं पे कंसंट्रेट रखिएगा। तो लिख रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि कैसा व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है। ध्यान से समझिएगा कि कैसा व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है। मान लीजिए कि किसी को दुख होगा तो उसको दुख में तो दुख स्पष्ट है कि समझ में आएगा। तो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, यानी कि वैसा व्यक्ति जो सुख स्नेह भय इन सभी अवस्थाओं में एक समान रहता है। ध्यान से समझिएगा कि हम बातें क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि वैसा व्यक्ति जो सुख
स्नेह, स्नेह का मतलब लगाव होता है जिसको प्रेम कहते हैं, और सुख का मतलब आप लोग समझते हैं। और भय, वैसा व्यक्ति जो सुख में, लगाव में यानी कि प्रेम में और भय में, इन तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, वो कभी भी दुख में दुख नहीं मानता है, और वह दूसरे के कंचन को यानी कि सोने को माटी जाने यानी कि मिट्टी के समान समझता है। तो ध्यान से समझिएगा कि इस जो दोनों पदों की परिभाषा है, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि देखिए बात कुछ ऐसा है ना, छोड़िए हटाइए, नहीं कहेंगे। देखिए कह रहा है ना कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ना कि वैसा व्यक्ति जो सुख में यानी कि खूब हर्षोल्लास में, सुख में, स्नेह में यानी कि प्रेम वाली अवस्था में, और भय में, ठीक है, यानी कि भय में, इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है भाई, एक समान हो रहता है। वो कभी भी दुख में दुख नहीं मानता है, वो कभी भी क्या नहीं मानता है भाई, दुख में दुख नहीं मानता है, और वो दूसरे के कंचन को यानी कि सोने को मिट्टी के समान समझता है। आई होप कि ये दोनों पंक्ति आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर, यस सर लिखिए, तो लिखिए तो कमेंट में, हम देख रहे हैं कमेंट में कौन कौन यस सर लिख रहे हैं। चलिए लिखिए तो, लिखिए तो, ध्यान से हम देख रहे हैं सबका कमेंट देख रहे हैं भाई। लिखिए तो यस सर लिखिए तो, फटाफट यस सर लिखिए। चलिए देखिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और ऐसे ही ये नहीं सीख पाइएगा, इसको सीखने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और देखिए ये जो है ना, इस चैप्टर का आई थिंक कि ये लास्ट ही वीडियो होगा, और इस चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूं, लेकिन हाँ उसके लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर को समझाने के लिए एक वीडियो ज़रूर लाना पड़ेगा, तो वो मैं जल्द लाऊंगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, यानी कि वैसा व्यक्ति जो निंदा यानी कि उसकी बुराई, नहीं स्तुति नहीं उसकी बड़ाई, लोभ मोह अभिमाना, यानी कि ध्यान से समझिएगा कि वैसा व्यक्ति जिसकी निंदा की जाती है यानी कि जिसकी बुराई की जाती है तो भी उसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं स्तुति, जब उसकी बड़ाई की जाती है तब भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोभ मोह मोह अभिमाना, तो वैसे व्यक्ति को न कभी लोभ होता है, न ही कभी मोह होता है, और न ही कोई भी कभी अभिमान होता है। ध्यान से इस पंक्ति को समझिएगा, कह रहा है ना कि वैसा व्यक्ति जो कभी निंदा से नहीं घबराता, यानी कि कभी भी उसकी बुराई होती है तो उससे नहीं घबराता है, और वैसा व्यक्ति जो कभी स्तुति होने पर यानी कि उसकी बड़ाई होने पर भी ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होता है, खुशी नहीं होता है, खुशी नहीं महसूस करता है, ना ही उसे लोभ होता है, और ना ही उसे मोह होता है, और ना ही उसे किसी बात का अभिमान होता है, अर्थात घमंड होता है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को एक बार जो है ना जरूर देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए आगे लिख रहा है कि हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसका बुराई करने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका बड़ाई करने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस व्यक्ति को न ही ज़्यादा लोभ होता है, और न ही उस व्यक्ति को ज़्यादा मोह होता है, और वह कभी भी घमंडी यानी कि अभिमानी नहीं होता है। कह रहा है कि हरस सोकते रहे न्यारो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है ना वो खुशी में और दुख में दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, और वह न ही कभी भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार समझता है, और न ही कभी भी अपने आप को अपमानित समझता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम तीसरे लाइन से थोड़ा सा एक बार और व्याख्या करेंगे। देखिए कह रहा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ध्यान से समझिएगा कि वैसा व्यक्ति जिसका निंदा कर देने पर यानी कि बुराई कर देने पर घबराता नहीं है, और न ही स्तुति जाके, और न ही उसका बड़ाई करने पर वो घबराता है, लोभ मन मोह अभिमाना, यानी कि वैसे व्यक्ति को न ही किसी चीज़ का लोभ होता है, न ही किसी चीज़ का मोह होता है, और न ही वो व्यक्ति कभी ज़्यादा अभिमानी बनता है यानी कि घमंडी बनता है। देखिए आगे लिख रहा है कि हरस शोक ते रहे न्यारो, यानी कि जो व्यक्ति बुराई से, अपनी बुराई से नहीं घबराता है, जो व्यक्ति अपनी बड़ाई से भी ज़्यादा खुश नहीं होता है, वो दुख में भी क्या होता है भाई, या फिर खुशी में भी एक समान अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। ना ही उसको ज़्यादा खुशी में खुशी होता है, और ना ही ज़्यादा गम में ज़्यादा गम होता है, ना ही मान अपमाना, और ऐसे व्यक्ति को जो ज़्यादा खुशी में भी ज़्यादा खुश ना हो, और ज़्यादा दुख में भी दुखी ना हो, वो अपने आप को ना ही कभी इज्जतदार समझता है यानी कि मान वाला सम्मान वाला समझता है, और ना ही अपने आप को कभी भी अपमानित समझता है।
तो आई होप आपको ये बातें जो अगली पंक्तियाँ है ये समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका व्याख्या जो है आपको पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए। तो लाइक में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि समझ में आ रही ना बातें। लिखिए यस सर, लिखे तो यस सर, लिखे तो फटाफट आप यस सर लिखिए तो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट आपका पढ़ रहे हैं। लिखे तो यस सर, लिखे तो भाई फटाफट से यस सर कमेंट कीजिए। यस सर, क्या आप लोग सही चीज़ें बता रहे हैं, लिख रहे हैं? चलिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? चलिए लिखे तो यस सर, लिखे तो चलिए देखिए आगे जो है वो दिया है, ध्यान से देखिएगा कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। यानी कि वैसा व्यक्ति जो ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश भी नहीं होता है और ज़्यादा दुख में ज़्यादा दुखी भी नहीं होता है, वो अपने मन से सारी प्रकार की इच्छाएं, आशा का मतलब इच्छा होता है, मनसा यानी कि जो भी मन की इच्छा होता है, सकल त्यागी के वो सारी चीज़ों को क्या कर देता है भाई, त्याग देता है। और जगते रहे निराशा यानी कि वो संसार से जो है ना अपना अलग जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी के, यानी कि वैसा व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ना कि वैसा व्यक्ति जो खुशी में खुश नहीं होता है, ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होता है, गम में ज़्यादा गम महसूस नहीं करता है, ठीक है। वो अपने मन से हर एक प्रकार की इच्छाओं को, मन की इच्छाओं को त्याग करके इस संसार से जो है ना एक अलग तरीके से जीवन व्यतीत करता है। अब जैसे ध्यान से समझिएगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। हम अपने जीवन में लोभ, मोह, घमंड, मान, इज्जत, ये 9 17 फलान ठिकान सबके फेर में पड़े रहते हैं। अब ध्यान से सोचिए कि जिस व्यक्ति को अपने इज्जत के विषय में नहीं कोई सोच है, अगर उसका कोई बुराई करता है तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, उसका कोई बड़ाई करता है तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, तो वो किस बात को लेके खुश होगा और वो किस बात को लेके दुखी होगा, ठीक है। और वैसे व्यक्ति को सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति को मान के चले कि दुनिया की किसी वस्तु से लेना ही देना नहीं है, तो फिर उसको लोभ किस चीज़ का होगा, किस चीज़ का मोह होगा, और आखिर होगा तो होगा किस चीज़ का अभिमान होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बात क्या कहा जा रहा है, बात ये कहा जा रहा है कि आशा मनसा सकल त्यागी के, यानी कि वैसा व्यक्ति जो खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होता है, मतलब खुशी में खुश नहीं होता है और गम में दुखी नहीं होता है, वो जो है ना अपने मन से सभी प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं को त्याग करके इस संसार से जो है ना एक अलग तरीके से जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। उसको इस संसार के जो है ना 9 17 की दुनिया से लेना देना ही नहीं रहता है। देखिए आगे लिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुतों बार पूछ रखा है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि काम क्रोध जेहि परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। देखिए इसमें गुरु नानक जी ने कहा है कि वैसा व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, यानी कि गलत व्यवहार नहीं है, गलत सोच नहीं है, क्रोध नहीं है, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें नहीं है ना, उनके घट में यानी कि हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब देखिए ये ब्रह्म फिर हिंदू वाले ब्रह्म नहीं है, ये जो है ना ये परम पिता परमेश्वर हैं, ये सर्वशक्तिमान जो है ईश्वर हैं। गुरु नानक जी के अनुसार वैसा व्यक्ति जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके विचार में काम नहीं है, जिसके सोच में क्रोध नहीं है, उसके जो उसका जो हृदय है ना, उसके हृदय में जो है ब्रह्म का निवास होता है, यानी कि ईश्वर का निवास होता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास होता है। देखिए हम ईश्वर को जो है बहुत जगह ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, लेकिन ईश्वर कहाँ मिलेंगे? ईश्वर मिलेंगे सच्चे मन में, ठीक है। जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा, जब तक आपका हृदय सच्चा नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए एक बात समझिएगा, नॉर्मल सी बात है, और वो बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना, एज ए एग्जाम्पल, छोड़िए एग्जाम्पल तो हम नहीं देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति का जो है ईश्वर साथ नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ कि आप दूसरे के इच्छाओं को, दूसरे को कह देंगे कि देखिए आप जो है, मैं जो है इस तरीके से आपके साथ हूँ, और फिर जो है आप आने वाले समय में बात को लेके मुकर जाते हैं, तो फिर आपका जो है ना वहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं रह गया। ध्यान से समझिएगा कि आपका वहाँ पे वैल्यू जो है शून्य हो जाता है। कि मान लीजिए कि कहने का मतलब क्या है कि आप कहते हैं किसी से कि देखिए ये है वो है, मतलब जो भी है,
मैं आपके इस समय ऐसे काम आऊँगा, वैसे काम आऊँगा, और लेकिन अंत में क्या पता चलता है कि वो अगला व्यक्ति आपके ज़रूरत पे जो है वो उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या, ये दुनिया का रीति है, रिवाज है, ठीक है। अब गुरु नानक जी ने इतनी सारी बातें लिख दी है, उनके ही धर्म में कौन फॉलो करता है? सिख धर्म में ही लोग इन सारी बातों को कहाँ मानते हैं? अब ध्यान से सोचिएगा कि जिसको दुख में दुख नहीं होगा, ठीक है, और जो भय में भयभीत नहीं होगा, तो फिर उसको सोना से, चांदी से और इससे लोभ मोह से, बड़ाई से, बुराई से क्या लेना देना है? चलिए ठीक है, ये सब किताब की बातें हैं, तो इसको किताब तक ही रहने दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो थोड़ा-सा आप लोग बताइए, तो आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा-सा यस सर लिखिए, तो यस सर लिखिए तो कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि आज थोड़ा-सा हमसे बोला नहीं जा रहा है। दिक्कत ये है कि क्लास थोड़ा-सा ज़्यादा देर खींच गया शाम के समय में, और हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो कोई नहीं, हम आपको 1-2 लाइन है और समझा देते हैं, और ऐसा है ना कि आपको हम जो है इसका लिख करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? पीडीएफ क्या, क्वेश्चन आंसर बजाते आपको लिख करके हम दे देंगे, ठीक है। आप इसको बढ़िया से जो है ना फेयर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जो मोबाइल से नहीं देख पा रहा है उसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले लाइन को। कह रहा है कि देखिए, गुरु कृपा जही नर पे किन्ही तिन यह जुगति पिछानी। अब गुरु नानक जी कहते हैं कि देखिए, वैसा व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, वो इन सारी युक्तियों को, उपायों को जान जाता है। किन सारी युक्तियों को, उपायों को बाबू? तो वो जो है ना, उसके पास काम नहीं होता है, यानी कि मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति के पास क्रोध नहीं आता है, और उसके हृदय में जो है ना सीधे सीधे डायरेक्ट ब्रह्म का निवास हो जाता है, यानी कि ईश्वर का निवास हो जाता है। अब वही बात लिख रहे हैं गुरु नानक जी कि गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, यानी कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो जाती है, वो इस युक्ति का, यानी कि इस उपाय का पहचान कर लेते हैं। किस उपाय का पहचान कर लेते हैं भाई? तो ये उपाय वही है कि किस प्रकार से जो है ना ईश्वर को ढूंढा जाए, किस प्रकार से मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति की जाए, ठीक है। यहाँ पे युक्ति का मतलब हो जाएगा युक्ति, ठीक है। कह रहा है ना गुरु नानक जी कि गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर परमपिता परमेश्वर की, ईश्वर की कृपा हो जाती है, वो उनकी कृपा से इस युक्ति की पहचान कर जाता है। किस युक्ति की पहचान कर जाता है भाई? तो वो कभी किसी की बुराई से नहीं घबराता है, वो कभी किसी के बड़ाई से प्रफुल्लित नहीं होता है। वह व्यक्ति संसार में जो है ना एक अलग जीवन व्यतीत करता है। उस व्यक्ति को लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी अभिमानित नहीं होता है, या वो संसार के सारे कर्म कांडों से जो है ना बिल्कुल अलग जीवन अपना व्यतीत करता है। तो जिस व्यक्ति को इस युक्ति की पहचान हो जाती है ना, उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, कि वो जीते जी जो है ना अच्छी बातों को, सच्चाई को, सही बातों को वो जान जाता है कि सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, और क्या मोह माया है, और क्या इस संसार का ढोंग है। चलिए देखिए आगे लिख रहे हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, यानी कि गुरु नानक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो है ना ईश्वर की भक्ति में इस तरीके से लीन हो गया हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर की भक्ति में सच्चे तरीके से, सच्चे हृदय से इस तरीके से लीन हो गया हूँ ना, जिस तरीके से पानी में पानी का जो है मिश्रण होता है, ठीक है। और देखिए, हम जो व्याख्या कराते हैं ना, हम बता रहे हैं भाई, आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा रे भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट में जो है ना हम एक बार और रिवाइंड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग 2 मिनट और वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा देर और नहीं लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना भाई शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए पीपीटी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में टाइम लग जाता है। टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो ये करता है वही समझता है। देखिए, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं एक आदमी के व्यक्तित्व में, जीवन में, ठीक है। और हम जब भी, जहाँ भी, जितने भी देर, जैसे भी पढ़ाते हैं ना, तो हमारा 100 में 100% डेडिकेशन होता है। कहीं भी पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, कभी भी पढ़ाएं। और यही वजह है, यही कारण है ना कि हमारे दुश्मन तो क्या, हमारे दोस्त भी जो है हमसे जलते हैं। खैर छोड़िए, देखिए लिख रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कभी भी दुख में दुख नहीं मानता है। तो कैसा व्यक्ति को दुख में दुख नहीं होता है? तो जो सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, ध्यान से समझिएगा। जो सुख में, स्नेह में, यानी कि सुख मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आनंद में, स्नेह माने लगाव में, और भय में, जो इन 3 अवस्थाओं में एक समान रहता है। समझिएगा बात को
कि जो व्यक्ति सुख में, स्नेह में और भय में, इन तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, उसे कभी भी दुख में दुख नहीं होता है और वो दूसरे के कंचन को यानी कि सोने को मिट्टी के समान समझता है। बताइए, आया ना समझ में? और नहीं आया ना तो एक दो बार और देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए, जो तीसरा पंक्ति था उसमें लिखा गया था कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ध्यान से समझिएगा, करा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कभी दुख में दुख नहीं मानता है, उसको न ही बुराई से प्रभाव पड़ता है और न ही उसको बड़ाई से प्रभाव पड़ता है। निंदा का मतलब हो गया उसकी पीठ पीछे बुराई और स्तुति का मतलब हो गया उसकी बड़ाई। तो समझिएगा, वैसा व्यक्ति जो कभी दुख में दुख नहीं मानता है। तो कैसा व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है? तो जिसका निंदा किया जाता है यानी कि बुराई किया जाता है वो प्रभावित नहीं होता है, और जिसका बड़ाई किया जाता है तो भी वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इसका अनेक तरीके से व्याख्या किया जा सकता है भाई, आप पूछिए ना हमसे, हम कई तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे व्यक्ति को ना ही कभी लोभ होता है और ना ही कभी मोह होता है, और ना ही उस व्यक्ति को कभी भी किसी बात को लेकर घमंड होता है यानी कि अभिमान होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है। अब कैसा व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है? तो जिसका निंदा करने से यानी कि जिसका बुराई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिसका बड़ाई करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति ना ही कभी लोभ में पड़ता है, ना ही व्यक्ति वो कभी मोह में पड़ता है, और ना ही वो व्यक्ति अभिमान में पड़ता है यानी कि घमंड में पड़ता है। देखिए आगे लिख रहा है कि हरस शोक ते रहे न्यारो, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कभी निंदा से प्रभावित यानी कि अपनी बुराई से प्रभावित नहीं होता है और अपनी बड़ाई से प्रभावित नहीं होता है, वो खुशी में और दुख में दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, ना ही मान अपमाना, और वह ना ही कभी ज़्यादा इज्जत वाला महसूस होता है, ना ही अपने आप को ज़्यादा इज्जत वाला महसूस करता है, और ना ही कभी भी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर देखिए वीडियो साफ नहीं चल रहा ना, एक बात हम बताना भूल जाते हैं, आप कम से कम 360 पिक्सल पे देखा कीजिएगा। और आप लोग को पहले से पता है कि नेट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमारी है, और हमारे घर में जहाँ पे हैं हम अभी से लाइव, वहाँ पे जो नेट है ना, मतलब बिल्कुल रुला देता है भाई, सही समझ लीजिए ना कि रुला देता है। इसीलिए हम वाइट बोर्ड पर लाइव नहीं आ पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं चक्कर में। वैसे तो हम क्या कहें, वाइट बोर्ड पे लाइव आने के चक्कर में हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा देखिए, कुछ कमेंट उमेंट करिए। ठीक है, कुछ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए कुछ, और तो आएंगे वाइट बोर्ड पर भी लाइव आएंगे, हम बहुत जल्द लाइव आएंगे वाइट बोर्ड पर। ठीक है, फिलहाल आप लोग ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, तब तक ऐसे ही सही है, ऐसे भी हम लोग तो ठीक ठाक पढ़िए लेते हैं, और आप लोग वैसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव आइए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यही बात है, कहने का मतलब थोड़ा सा अभी हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मतलब यस सर या फिर जय हिंद सर लिखते रहिए, तब ना हमको पता चलेगा कि आप हैं। ठीक है, और हम कमेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो यही बात है, थोड़ा सा आप कमेंट को लेकर के निराश मत होइएगा। तो देखिए लिख रहा है, ध्यान से समझिएगा कि आशा मनसा सकल त्यागी के, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने मन से सभी प्रकार की आशाओं को यानी कि इच्छाओं को, मनोकामनाओं को त्याग देता है, और जो जग से निराश रहता है, मतलब जो जग से एक अलग तरीके का जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से समझिएगा, वैसा व्यक्ति जो कभी दुख में दुख नहीं मानता है, ना ही ज़्यादा खुशी में खुश होता है और ना ही ज़्यादा दुख में दुखी होता है, वैसा व्यक्ति जो है ना उस संसार के सभी आशाओं को, इच्छाओं को अपने मन से त्याग देता है, और अपने मन से इन सारी इच्छाओं का त्याग करके जग से जो है ना, इस संसार से जो है ना एक अलग जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए आगे लिख रहा है कि काम क्रोध जही परसे नाही। अब वैसा व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है यानी कि गंदे विचार नहीं है, क्रोध नहीं है यानी कि क्रोध का मतलब आप लोग समझते हैं, गुस्सा नहीं है, उसके घट में यानी कि उसके हृदय में जो है ना ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास होता है। वैसा व्यक्ति सही में जो है ना ईश्वर का एकाकी माना जाता है। अब सोच के देखिए कि गुस्सा करने से या फिर हिंसक बनने से कोई भी किसी भी चीज़ का समस्या का समाधान हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल। बताइए, हमारे विषय में लोग शिकायत करते हैं कि नहीं पीटते हैं, का पीटे यार, हिंसा करने से क्या हो सकता है? पॉसिबल है
विद्यार्थी जो है हाथ तोड़ के पिटा जाता है और कहता है बिहान से कि फिर वही दशा है। देखिए, जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं जगेगा ना, जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा कि मेरे को पढ़ना है मेरे पिताजी के लिए या मेरे माँ के लिए, या फिर मतलब क्या हम कहें यार, आप लोग वैसे भी समझदार हो, 15 साल एक वयस्क एज होता है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब उतना ज़्यादा समझाना भी जो है ना वो गलत बात है, ठीक है। कुछ आपको अपने आप से जिम्मेवारियाँ समझनी चाहिए कि क्या जिम्मेवारी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कमेंट में लगते हैं फालतू कमेंट करने, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सारे चीज़ों को आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि कितना मुश्किल में लाइव आया जाता है, एक तो नेट नहीं चलता है, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होती है, फिर मान लीजिए कि हमारा ऑफलाइन क्लासेज का बहुत ज़्यादा थकान होता है। तो इन सारे बातों को सोचिए और समझिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही जल्द। चलिए देखिए, हाँ, आप पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आगे लिख रहा है कि गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, अब 2 मिनट और 2 मिनट भागिए मत 2 मिनट रुकिए और कह रहा है कि गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके ऊपर गिरी गुरु की कृपा हो जाती है, वैसा व्यक्ति जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, तिन यह जुगति पिछानी, वह इस युक्ति को, इस उपाय को पहचान जाता है। किस युक्ति को, किस उपाय को पहचान जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जिसके ऊपर ईश्वर, जिसका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है, उसके घट में उसको, उसके पास काम और क्रोध नहीं होता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है ना कभी भी जो है ना गलत विचार नहीं लाता है अपने मन में, और ना ही कभी अपने मन में क्रोध लाता है। वो व्यक्ति जो है ना बिल्कुल शांत और सादा जीवन अपना व्यतीत करता है। ध्यान से समझिएगा कि गुरु कृपा जिन जेहि नर पे कीन, यानी कि वैसा व्यक्ति जो ईश्वर के सही अर्थ को समझ जाता है, ईश्वर को सही तरीके से जान जाता है, वो जो है ना वो संसार के सभी सुख दुख मोह माया इन सारे चीज़ों से क्या होता है, अलग होता है, और उसको कभी भी दुख में दुखी नहीं होता है। अब गुरु नानक जी ने अंतिम पंक्ति में एक संदेश दिया है और इन्होंने कहा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, यानी कि आप लोग, मैंने तो जो है ना सच्चे हृदय से जो है ना ईश्वर की बहुत ज़्यादा भक्ति की है, और मैं इतनी ज़्यादा सच्चे हृदय से भक्ति में लीन हो गया हूँ, जिस तरीक़े से पानी में जो है पानी क्या हो जाता है भाई, समाहित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से ईश्वर में क्या हो गया हूँ, मैं इस तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया हूँ, जिस तरीके से पानी में पानी क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो आप लोग भी जब भक्ति कीजिए ईश्वर की, तो सच्चे हृदय से भक्ति कीजिए, ठीक है। और किसी की अगर सहायता कर रहे हैं, किसी के साथ है ना, तो एकदम 100% साथ दीजिए। अब ये नहीं कि छोड़िए, देखिए वीडियो है ना, इसमें खुल के कुछ आदमी बोल नहीं सकता है, सबसे बड़ी जो है ना बुराई यही है। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और आप सभी को एक प्यारा प्यारा सा शुभ रात्रि, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल।